4 5 क्वेश्चन। प्रश्नावली 13.4। प्रश्न पहला है, पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दे रखे हैं आपको। ऊपरी व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी उसकी 2 सेंटीमीटर। और निचले सिरे का व्यास दे रखा था 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R2 होगी 1 सेंटीमीटर। ग्लास की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। आपको इस ग्लास की धारिता मतलब आयतन निकालना है। तो ग्लास छिन्नक के आकार का है, तो शंकु के छिन्नक आकार के ग्लास का आयतन होगा 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर। ये छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन। 1/3 पाई का मान 22/7, h ऊंचाई ग्लास की 14, और फिर ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, R1 है 2 का स्क्वायर, प्लस R1 गुणित R2 यानी 2, और R2 है 1, 2 गुणित 1, और फिर R2 का वर्ग, तो R2 1 है, 1 का वर्ग। 7 दूनी 14 कट गए, 22 दूनी 44 बटे में 3, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस 2 एकम 2, और प्लस 1 एकम 1, तो 44/3 गुणित 4 और 2 6 और 1 7। 44 का हम 7 में गुणा करके 3 का भाग लगाएंगे, तो 308/3। इसको भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। 308 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 0, फिर ऊपर से उतारा 3 दूनी 6 बचा 2, तो 102 सही 2/3, 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। ये होगा उस ग्लास का आयतन। प्रश्न दूसरा है, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसके वृत्ताकार सिरों के परिमाप यानी कि परिधियां दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का आपको निकालना है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। अब ऊपरी सिरे की परिधि कितनी है? ऊपरी सिरे की परिधि दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो परिधि का सूत्र 2 पाई, और ऊपरी सिरा उसको R1 बोल रहे हैं हम, ये दे रखा है 18। 2 पाई का मान 22/7, R1 नहीं पता हमें, बराबर 18। तो R1 निकालने के लिए 18, 2 और 22 नीचे, और नीचे का 7 ऊपर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे, 2 9 18, यानी कि R1 बराबर आएगा 9 7 63/22 सेंटीमीटर। ये R1 निकला। अब निचली परिधि दे रखी है आपको, निचली परिधि वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। सूत्र होगा 2 पाई और R2 बराबर 6, फिर 2 का मान, पाई का मान 22/7, R2 बराबर 6। अब R2 निकालना है, तो 6, 2 और 22 जो ऊपर थे वो कहाँ जाएंगे, नीचे, और नीचे का 7 ऊपर, 2 तिया 6, यानी 30 7 21/22 सेंटीमीटर। ये R2 आ गया। हमें निकालना क्या है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। R1 और R2 मिल गए हमें। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है पाई R1 प्लस R2 L, पाई L R1 प्लस R2। तो पाई का मान रख रहे हैं हम पाई, L हमारे पास कितना है, तिर्यक ऊंचाई 4, R1 वो आया है 63/22, और प्लस R2 21/22, तो 4 पाई 22 हर समान है, एक ही बार लिखेंगे हम 22, ऊपर आ जाएगा 63 प्लस 21, तो 4 पाई और गुणित 63 का मान, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 84/22, 2 से कटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आएगा 2 गुणित पाई का मान 22/7 और 84, और बटे में क्या है 11, काटे इसको, 7 से 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, अब कुछ नहीं कट रहा, 11 दूनी 22,
तो 12 दूनी 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये बड़ा सिरा है 10 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। तो छिन्नक आकार की जो टोपी है उसके निचले सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर R1, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 4 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई L वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब टोपी को बनाना है तो हमें निकालना है छिन्नक का वक्र पृष्ठ। टोपी को बनाने में लगने वाले पदार्थ का क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ और ऊपरी सिरा, टोपी का ऊपरी सिरा पहला बंद है, तो ऊपरी सिरे का यानी कि वृत्ताकार, ऊपरी वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तब हमारी टोपी तैयार होगी। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई L R1 प्लस R2, और वृत्ताकार सिरा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर। ऊपरी सिरा R2 है, त्रिज्या यहाँ पर R2 है, ये है R1, यहाँ है R1 और यहाँ है R2, तो R2 का स्क्वायर हमें ऊपरी सिरे का यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब पाई का मान 22/7, तिर्यक ऊंचाई 15, R1 10, R2 4, प्लस पाई का मान 22/7 और R2 4 गुणित 4, तो 22/7 गुणित 15 और गुणित 10 और 4 14, प्लस यहाँ 22 का गुणा 4 4 चौक 16 में 22 का गुणा करेंगे तो आएगा 352/7, 7 दूनी 14 यहाँ कट गए। अब 22 दूनी 44 और 44 का गुणा हमने किया 15 में, तो ये आएगा हमारा 660 बटे में कुछ नहीं है प्लस 352/7। दोनों को जोड़ें तो लघुत्तम आएगा 1 और 7 का 7, 1 से 7 नहीं कट रहे हैं तो 7 का गुणा होगा 7 0 0, 7 6 42 और 7 6 42 और 4 46। यहाँ 7 से 7 का पहाड़ा एक बार, 1 का गुणा 352 में ही। अब 4620 और 352 को हमने जोड़ दिया तो 0 और 2 2, 5 और 2 7, 6 और 3 9 और 4 का 4 बटे में 7। भाग लगाएंगे इसका तो ये आएगा हमारा 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोपी बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ लगेगा उस प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोपी के लिए हमने क्या किया, छिन्नक का वक्र पृष्ठ और प्लस पेंदे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरा जो है और ऊपरी सिरा कैसा होगा टोपी का, वो वृत्ताकार होगा, तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ में वृत्त के क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया तो हमारा टोपी बनाने में जो लगने वाला पदार्थ था उसका संपूर्ण पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल आया है 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का आपको मूल्य बताना है और साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। पाई का मान आपको क्या लेना है यहाँ पर 3.14। तो बर्तन की ऊपरी सिरे की त्रिज्या वो दे रखी है हमको R1 20 सेंटीमीटर, निचली सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें भर सकने वाले दूध का अगर आयतन निकाले तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई। बर्तन की
तिर्यक ऊंचाई वो नहीं दी है हमें, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होगा h² प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, बर्तन यानी कि छिन्नक है, छिन्नक के आकार का है बर्तन, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र लगाया हमने h का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस r1 20 r2 8 का स्क्वायर। तो ये होगा 16 का स्क्वायर 16 गुणित 16 256 और 20 में से 8 गए तो 12 का वर्ग, तो 256 और 12 का वर्ग होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे तो L बराबर आएगा हमारा 400, यानी कि L 400 का करनी में निकलेंगे हम 20 गुणित 20, यानी L बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई हमें मिल गई है। अब हमें निकालना है बर्तन में भरे जा सकने वाले दूध का आयतन, मतलब कि बर्तन का आयतन, छिन्नक का आयतन। बर्तन छिन्नक आकार का है तो छिन्नक का आयतन जितना होगा उतना ही उसमें दूध आ पाएगा। तो छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 का स्क्वायर, तो बराबर 1/3 पाई का मान 3.14 लिखना है हमें, ऊंचाई 16 r1 का स्क्वायर यानी कि r1 20 है 20 का वर्ग प्लस r1 गुणित r2, तो r1 है 20 और r2 है हमारे पास 8 और प्लस r2 का स्क्वायर, तो r2 है हमारे पास 8 उसका वर्ग। अब 3.14 गुणित 16 बटे में है 3 और यहाँ 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, 8 दूनी 16 160 और 8 का वर्ग 8 अठैया 64, तो बराबर आएगा 3.14 गुणित 16 बटे में 3 और 400 560 और 64 कितने हो जाएंगे 624। अब 3 से 3 दूनी 6, 2 में भाग नहीं जाएगा उसकी 0 और 3 8 24, यानी 3.14 गुणित 16 और गुणित 208 सबका गुणा कर देंगे तो ये आएगा बर्तन की धारिता 10,449.92 घन सेंटीमीटर। ये बर्तन में भरे जा सकने वाले दूध का आयतन आया, यानी कि बर्तन का आयतन 10,449.92 घन सेंटीमीटर दूध उस बर्तन में भरा जा सकता है। अब इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर निकालनी है हमको, तो अब ये घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर को हम क्या में बदल दें लीटर में बदल दें, तब बर्तन में भरे जा सकने वाले दूध का आयतन बराबर होगा 10,44,9.92। ये घन सेंटीमीटर था, अगर हमें लीटर बदलना है तो इसमें क्या कर दें हम 1000 का भाग लगा दें, तो अब ये हो जाएगा लीटर। 3 जीरो टाई और दशमलव यहाँ से 1 2 3 अंक आगे बढ़ा दिया, यानी 10.44 और 9 है तो 9 को हटाकर हम यहाँ 5 भी लिख सकते हैं। 10.45 लीटर दूध उस बर्तन में भरा जा सकता है। घन सेंटीमीटर को हमने लीटर में बदल दिया। अब चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य आपको दे रखा है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 20 रुपये है, इसलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, दूध का मूल्य होगा 10.45 में 20 का गुणा कर दें हम 0, 45 दूनी 90 और 10 दूनी 20, 0.2 के बाद है, यानी कि 209 रुपये का दूध उस बर्तन में आ सकता है। अब हमें निकालना है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, क्योंकि बर्तन बनाना है हमें, तो वो सूत्र होगा पाई एल R1 प्लस R2। तिर्यक ऊंचाई निकाली है हमने, पाई का मान रखना है 3.14, तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाली हमने 20, और R1 भी दे रखा है 20 और R2 8। 0 का 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0.2 के बाद और 20 और 8 28, गुणा कर देंगे तो ये आएगा 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया छिन्नक का वक्र पृष्ठ, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बर्तन के निचले सिरे आधार का क्षेत्रफल, बर्तन के आधार का क्षेत्रफल। बर्तन का पैंदा कैसा होगा, वृत्ताकार, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और नीचे की त्रिज्या क्या होगी बर्तन की R2। पाई का मान लिखना है 3.14 और R2 है 8 गुणित 8, यानी इनका गुणा करेंगे तो 200.96 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया नीचे का क्षेत्रफल। तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बर्तन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। जोड़ देंगे हम बर्तन बनाने में, बर्तन बनाएंगे तो पैंदा लगाना है और आसपास की दीवार, यानी वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आया है 1758.4 और आधार है 200.96। दोनों को जोड़ा तो ये आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ बर्तन का कुल पृष्ठ। अब धातु की जो चादर लानी है हमें, उस चादर का मूल्य कितना दे रखा है, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य ये हमें दे रखा है 8 रुपये। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर कितने की आती है, 8 रुपये की। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य क्या होगा, 8/100 रुपये होंगे। और हमें कितनी लेना है धातु की चादर, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य। तो उसका होगा 8/100 और उसमें गुणा करेंगे 1959.36 का। 2 जीरो हटाई और 2 के बाद दशमलव लगा दी यहाँ से हटाकर, यानी 8 का गुणा करेंगे आप किसमें, 19.5936 में। तो 8 का गुणा करके आएगा इसमें 576.75 रुपये। उस बर्तन को बनाने में कितनी धातु लगेगी, हमें कितने रुपए खर्च करना पड़ेंगे, 576.75 रुपये। पांचवा सवाल है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। शंकु था जिसकी ऊंचाई दे रखी थी आपको पूरी 20 सेंटीमीटर और इसके शीर्ष को जो 60 डिग्री का कोण था ऊंचाई के बीचों बीच काटा गया, यानी अब 30 डिग्री का कोण इधर बन रहा है और 30 का इधर, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। जो भाग काटा गया है वो आधार के कैसा है, समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई आप ज्ञात करना है। शंकु का जो छिन्नक आकार है उस छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार में बदलना है। तो पहले तो हम निकालें शंकु की त्रिज्या R1 और R2। तो शंकु चित्र में आधार का व्यास कितना है, A'(O')A, ये पूरा क्या है, शंकु के आधार का व्यास है और शीर्ष कोण है इसका V। शंकु का शीर्ष कोण A'(V')A, ये पूरा जो है कोण ये था 60 का। तब शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, आधा शीर्ष कोण कितना होगा, अल्फा 30 डिग्री का होगा। शंकु की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, इतना आपको दिया हुआ है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज OAV में, OA बटे में OV, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा है 30 डिग्री। OA का मान कितना है, OA है हमारे पास R1 और OV, O से B तक पूरा शंकु की ऊंचाई थी 20 और tan 30 का मान होता है 1/3। त्रियक गुणा करेंगे तो
R1 करनी 3 बराबर आएगा 20, यानी कि R1 बराबर आएगा 20 बटा करनी 3 सेंटीमीटर। ये हुई शंकु की त्रिज्या R1। अब हमें निकालना है ऐसे ही R2 को। तो R2 के लिए पुनः वापस से समकोण त्रिभुज कौन सा लें अब हम, VO'B में, VO'B में समकोण त्रिभुज VO'B में O'B बटे VO'B बराबर होगा tan 30। तो O'B क्या है R2 और VO'B वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और tan 30 का मान 1 बटा करनी 3। फिर आप गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा करनी 3 R2 बराबर 10, यानी R2 बराबर आएगा 10 बटा करनी 3 सेंटीमीटर। ये R2 निकल गया हमारे पास, R1 और R2 निकल चुके हैं। अब चिन्हक की ऊंचाई h बराबर होगा 1/2 शंकु की ऊंचाई, क्योंकि शंकु की ऊंचाई को बीच में से काटकर चिन्हक बनाया गया था। तो चिन्हक की ऊंचाई क्या होगी, पूरी ऊंचाई की आधी 10 सेंटीमीटर। तो h बराबर आएगा 1/2, शंकु की ऊंचाई थी 20, उसका आधा, चिन्हक की ऊंचाई आएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है चिन्हक का आयतन। तो चिन्हक का आयतन सूत्र होगा 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 और प्लस R2 का स्क्वायर। तो 1/3 पाई का मान पाई, h का मान हमारे पास है 10, R1 का स्क्वायर, R1 है हमारे पास 20 बटा करनी 3 उसका स्क्वायर, फिर R1 20 बटा करनी 3 गुणित R2 10 बटा करनी 3 और R2 का स्क्वायर 10 बटे करनी 3 का वर्ग। अब 10 पाई बटे में 3, 20 का वर्ग 20 गुणित 20 400, करनी 3 का वर्ग सिर्फ 3, 20 का 10 में गुणा 200 और करनी 3 का करनी 3 में गुणा 3, प्लस 10 का वर्ग 10 गुणित 10 100 और करनी 3 का वर्ग 3। तो अब 10 पाई बटा 3 और अंदर 3 3 3 का लघुत्तम 3 ही, ऊपर आ जाएगा 400 प्लस 200 प्लस 100। तो 10 पाई बटा 3 400 500 600 700 बटा 3, गुणा करें अगर इसका तो 700 का 10 में गुणा 7000 और 3 त्रिका 9 पाई घन सेंटीमीटर। ये क्या आएगा हमारा चिन्हक का आयतन। अब चिन्हक का आयतन आ गया, इस चिन्हक को पिघलाकर हमें क्या बनाना है, तार बनाना है। चिन्हक को पिघलाकर बनाए गए तार, और उस तार की क्या निकालना है, हमको लंबाई निकालना है। चिन्हक को पिघलाकर तार बनाना है। तार का व्यास कितना दे रखा हमको, तार बेलनाकार होगा, तो बेलनाकार तार का व्यास दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, फिर त्रिज्या होगी 1/16 की आधी, यानी त्रिज्या होगी 1/32 सेंटीमीटर। ये होगी तार की त्रिज्या। अब हमें तार का आयतन निकालना। तार का आयतन, तो तार का आयतन बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई का मान पाई r का स्क्वायर 1/32 गुणित 1/32 और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है उसकी, ऊंचाई निकालना है, कितनी लंबाई का तार हमारा खींचा जा सकता है, L या h को h ही बोले। तो यहाँ आ जाएगा 32 का 32 में गुणा करेंगे तो आएगा 1024 पाई h तार की लंबाई। अब छिन्नक को पिघलाकर तार बनाया है, तो छिन्नक का आयतन और तार का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। छिन्नक का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, तार के आयतन के। क्यों, क्योंकि एक छिन्नक को पिघला दिया और उसी मटेरियल से क्या बना लिया हमने, तार। तो छिन्नक का आयतन हमारे पास कितना आया था,
7000 बटा 9 पाई, वो बराबर होगा तार के आयतन 1/1024 पाई h के। पाई से पाई कट गया। अब 7000 9/9 और 1/24 इधर आएगा तो क्या होगा 1024/1 बराबर आ जाएगी तार की लंबाई या ऊंचाई। अब इसको काटे हम, नहीं कटेगा तो 7000 और 1024 का क्या कर दें हम गुणा कर दें। तो 7000 और 1024 का गुणा करके 9 का हमें भाग लगाना है। तब ऊंचाई आएगी इसकी 7964.44 मीटर। 7000/9, 7000/9 गुणित 1024 था, ये सेंटीमीटर था। अब सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो बटे में क्या लगा देंगे हम 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 70/9 और गुणित 1024, 70 का 1024 में गुणा करके 9 से भाग लगाएंगे तो फिर तार की लंबाई आएगी 7964.44 मीटर। इतनी लंबाई का तार हम खींच सकते हैं उस छिन्नक को पिघलाकर।